हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लॉ एंड द सिटी के तीसरे एपिसोड में। भाई लोग, अगर आप पहली बार आए हो ना चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है। मैं तुम्हें इस एपिसोड को अपने दिल से सुना रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, कांग और आंजू के इमोशनल टकराव से, जहाँ पे कांग एक स्टेडियम में आई होती है और आंजू भी वहीं होता है। कांग शांति से आंजू के पास तुरंत आता है। वो पूछता है आंजू कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कांग बोलती है वो नोट पे लिखा था कि जब भी तुम अकेला महसूस करो, उदास महसूस करो तो यहाँ चले आओ। आंजू भी जवाब देता है मैं यहाँ रनिंग कर रहा था और शायद तुमने मुझे देखा होगा। कांग ठंडी सी हंसी के साथ बोलती है मैंने नहीं देखा। और यहीं से फिर उनकी पुरानी बातें चालू हो जाती है। कांग कहती है तुमने मुझसे वादा किया था हम मिलेंगे और सियोल में मिलेंगे। फिर आंजू कहता है कि तुमने मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया। फिर वो कहता है कि आंजू की ये मत कहना कि तुमने अपना फ़ोन गुमा दिया था। आंजू कहती है हाँ, जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकली तो मेरे पास फ़ोन ही नहीं था। यहीं पे इनकी इमोशन और गहरी होती जाती है और वो अपने घाव बता रहे होते हैं कि तुमने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, ऐसे वो बात कर रहे होते हैं। फिर आंजू एक ऐसी बात करता है जिससे सबका दिल टूट जाता है। आंजू कहता है कि मैं पहले तुम्हें लाइक करता था, अब नहीं करता हूँ, ऐसा वो बोलता है। और यहीं से सीन शिफ्ट होता है, हमें वही जो बिल्डिंग होता है उसका नाम बदल दिया गया होता है। अब उसका नाम योंगमिन बिल्डिंग रख दिया गया होता है और सभी वकील जो होते हैं अब वो एक ही छत के नीचे अब रहेंगे, सभी लॉयर लोग। और जो वहाँ पे किम होती है वो बहुत खुश होती है। उसने अपने एक बकेट लिस्ट में ना ये सब लिखा होता है कि सब वकील एक साथ, सब लॉयर एक साथ मिलकर काम करेंगे। और ये काम हो जाने के बाद उसके चेहरे पे अजीब सी हंसी और मुस्कान आ जाती है, वो बहुत खुश होती है। अब कहानी में एक बहुत ही नया केस आ गया होता है कि एक डॉक्टर है जो ऑपरेशन कर रहा होता है एक बच्चे का, और वो लड़का मर गया होता है। इसी के ऊपर केस आया है, उसके पिता ने डॉक्टर के ऊपर केस कर दिया है। अब ये केस कांग को सौंप दिया गया है, अब कांग इसे कैसे हैंडल करेगी, तो चलिए देखते हैं। कांग के पास वो डॉक्टर आ गया होता है और वो पूछ रहा होता है कि क्या मैं बस माफ़ी मांग लूँ, क्या ये इमोशन, ये जो केस है ये ख़त्म हो सकता है। क्या मैं इतना सब लोगों को बचा रहा था, ये आदमी, ये बच्चा जो मर गया है, क्या मैं माफ़ी मांगने से ये केस बंद हो सकता है। लेकिन ये लीगल वर्ल्ड है, इमोशन नहीं, अगर माफ़ी मांग लोगे तो गलती तुम पर ही आएगी। सीन दूसरी तरफ हमें मुंशियाओं को दिखाया जाता है जो केस जीत ली होती है और 650 मिलियन वो बोनस पाई होती है। पर उनका जो क्लाइंट होता है वो चिल्ला रहा होता है कि हमें 700 मिलियन चाहिए थे। फिर क्लाइंट तो बस पैसा गिन रहा होता है। मुंशियाओं के अंदर के आत्मा टूट चुकी होती है और वो बस एक कॉल करती है सबको, पर कोई जवाब नहीं देता। वो अकेली ड्रिंक कर रही होती है, गिरती है, रोती है। तभी उसके पास उसका पति आता है। एक छोटा सा प्यारा सा मोमेंट आ जाता है। वो कहता है कि आज मेरी छुट्टी है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जो वीडियो होता है हमें उसमें दिखाया जाता है कि ऑपरेशन जो हो रहा है, वो जो आदमी, जो डॉक्टर है वो लेफ्ट हैंडेड है, पर वो जो ऑपरेशन वाले वीडियो में है पर उसमें वो राइट हैंडेड है। ये कोर्ट में बहुत ही बड़ा सवाल हो जाता है, क्या डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था कि या नहीं। फिर बच्चे का बाप गुस्से से भर जाता है। वो कहता है कि अबे डॉक्टर, ये क्या कर रहा है, और तूने मेरे बच्चे को भी मार दिया, ऐसे चिल्ला रहा था। और वो डॉक्टर को मार देता है, बहुत तेज़ी से मारता है। कांग बहुत परेशान हो जाती है, क्या डॉक्टर वाकई में निर्दोष है कि नहीं। फिर वो आंजू के पास जाती है मदद मांगने के लिए और फिर आता है असली खुलासा। फिर हमें पता चलता है मंजियो का जो हस्बैंड है वो खुद एक डॉक्टर है। वो बताता है कि कभी कभार जो डॉक्टर होते हैं सिचुएशन के हिसाब से अपना हाथ बदल लेते हैं, यानी ऑपरेशन सही तरीके से हुआ था, डॉक्टर बेकसूर है। ये बात वहाँ पे साबित हो जाती है। कांग के चेहरे पे पहली बार एक राहत सी मुस्कान आती है और कहती है चलो केस सब सुलझने वाला है। अब बारी एक नए केस की है। फिर एक नया केस आता है कि एक अमीर आदमी जो डिवोर्स लेना चाहता है, पर कहता है कि मैं अपनी बीवी को एक पैसा नहीं दूंगा। अंजू केस लेता है। अब ये केस अंजू के पास है, लेकिन जब कोर्ट में उसकी वाइफ आती है तो सन्नाटा छा जाता है। वो और कोई नहीं है, पार्क सोजिन है, जो अंजू की एक्स गर्लफ्रेंड है।
ये कहानी बहुत ही दिलचस्प हो रही है दोस्तों। कभी केस डॉक्टर का आ रहा है, कभी अंजू की गर्लफ्रेंड का, जो एक्स गर्लफ्रेंड है। सीन के एंड में हम देखते हैं कि कैरेक्टर अपनी अपनी उलझनों में फंसे हुए हैं, लेकिन हर चीज़ कॉमन है। हर कोई किसी न किसी की तरह सच में तलाश कर रहा है। और तभी आता है एपिसोड में सबसे बड़ा शौक। पार सोजिन यानी अंजू की एक्स अब उसका अपोजिट पार्टी बन चुकी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड? कोर्ट रूम ड्रामा और प्यार, धोखा और इमोशन सब कुछ था इसमें। कहानी ने दिल छू लिया हो तो एक प्यारा सा लाइक मार दो। कमेंट में बताओ पार सोजिन को देखकर आपके चेहरे में क्या एक्सप्रेशन आया है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड और तगड़ा होने वाला है।